नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि अक्सर जब हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो वेटरनरी सर्जन हमें यही बताते हैं, डॉक्टर हमें यही सलाह देते हैं कई केसेस में कि हमें विटमिट या प्रेग्मा इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। तो साथियों, आप बिल्कुल भी भ्रम में ना आए। विटमिट और प्रेग्मा दोनों एक ही चीज है। दोनों की केवल कंपनी में फर्क है, जो उनके अंदर साल्ट है, जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। दोनों का यूज भी बिल्कुल सेम है। दोनों की जो कॉस्ट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, और जो दोनों की मात्रा वो भी बराबर है। आपके एरिया में चाहे प्रेग्मा मिले आपको या वेटमेट लगे, आपको बेझिझक होकर के डॉक्टर की सलाह लेकर के उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस इंजेक्शन का, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, कारगिल कंपनी का ये वेटमेट है। जो प्रेग्मा होता है वो इंटास कंपनी का है। इंटास कंपनी की दवाइयां और फार्मूले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़े कि इंटास का ही हमें लेना। वेटमेट का भी बिल्कुल सेम रिजल्ट और रोल है। और इस इंजेक्शन का मैंने कम से कम 6-7 बार प्रयोग अपने हाथों से किया है। मैं ज्यादातर इंजेक्शन अपने हाथ से ही अपने पशुओं को लगाता हूँ, डॉक्टर की बहुत कम मदद लेता हूँ ऐसे कामों के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है विटमिट। और विटमिट मैं ये क्यों लेकर के आया था, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या यूज हैं, क्योंकि ये 3 बार हमारे पशुओं पर काम हो सकता है कभी भी। तो इसके जो 3 रोल हैं मैं वो आपको बताऊंगा। कई केसेस में देखा गया है साथियों कि पशु की जेर अटक जाती है, पशु जेर डालने में असमर्थ रहता है। तो ऐसे केस में जो है, डॉक्टर हमें वेटमेट लगाने के लिए बोल सकता है कि हम अपने पशु को वेटमेट लगाएं। और कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि वेटमेट से भी पशु जेर डाल देता है, लेकिन कुछ के पशुओं की जेर वेटमेट से भी नहीं आती है। क्योंकि कोई भी फार्मूला जो होता है वो 100% नहीं होता है। किसी भी फार्मूले का रिजल्ट 100% नहीं होता है, चाहे कोई वह देसी फार्मूला हो या फिर कोई अंग्रेजी फार्मूला हो। जैसे हर बच्चे के ऊपर घी काम नहीं करता, हर बच्चे को बादाम खिलाने से फायदा नहीं मिलता, हर बच्चा संस्कारों में रह करके संस्कारी बने ये जरूरी नहीं, और हर बच्चा गुंडों में रह करके गुंडा बने ये जरूरी नहीं। ठीक इसी तरीके से हर दवाई हर पशु पर काम करे ये जरूरी नहीं होता। इसीलिए कई बार देखा गया है कि वेटमेट से पशु की जेर नहीं आती है, लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि वेटमेट से पशु की जेर आ जाती है। तो सबसे पहला रोल इसका पशु की डिलीवरी होती है उस दिन से स्टार्ट हो जाता है कि पशु यदि जेर ना गिराए तो आप वेटमेट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे क्यों लेकर के आया था साथियों, वो आप अब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कई बार होता है कि पशु 12 से 20 दिन के अंदर, जो पशु का नेचुरल टाइम होता है बच्चादानी की सफाई का, हमारे साथ लागते राज्य में जिसे पंजाब बोलते हैं, पंजाब में कड़ बोला जाता है, हरियाणा में मेला छटाव बोला जाता है, इसे बच्चेदानी की सफाई भी बोला जाता है, जिसमें पशु लाल लाल रंग का डिस्चार्ज, ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ लाल कलर का डिस्चार्ज पशु 4 से 5 दिन तक डालते हैं, जिसको बोला जाता है कि हमारा पशु मेले से लगा हुआ है। अगर आपकी भैंस मेले से नहीं लगती है साथियों, आपको कैसे पता चलेगा कि भैंस मेले से नहीं लगी है? मान लीजिए आपकी भैंस 17 से 18 दिन की ब्याई हो गई है और वो मेले से नहीं लगती है, या फिर वो मेला डालना शुरू नहीं करती है, कड़ से नहीं लगती है, तो ऐसे केस में भी हम साथियों वेटमेट का इंजेक्शन लगा सकते हैं पशु को। ये ऐसा मैंने इस भैंस के ऊपर अब की बार किया है। ये देख सकते हैं हमारी फर्स्ट टाइमर जोटी है। मैंने इसको अब की बार ये वेटमेट लगाया है। कल मैंने इसको वेटमेट लगाया है क्योंकि ये 26 तारीख को, 26, और ये पिछला महीना कौन सा था, अगस्त का, तो 26 अगस्त को इसने बच्चे को जन्म दिया था। और कल ये 13 तारीख को पूरे 19 दिन की ब्याई हो गई थी, और अब तक इसने मेला छटाव स्टार्ट नहीं किया था। तो ऐसे केस में हम अपने पशु को वेटमेट लगा सकते हैं। हमने पहले इसको एक्सापार की दवाई भी पिलाई, और जो हिमालय कंपनी की जो दवाई थी हिमरोप नाम की, वो भी इसको पिलाई। साथ में 2-3 किलो की मात्रा में इसको गुलकंद भी खिलाया। लगातार गुड़ और चोकर भी इसको खिलाया गया, लेकिन फिर भी इसने मेला छटाव नहीं किया। क्योंकि ऐसा होता है कि कई पशु जो है डिलीवरी के बाद 2 से 3 दिन तक लाल कलर का डिस्चार्ज देते हैं। तो बहुत सारे पशु उस लाल रंग के डिस्चार्ज के माध्यम से ही डिलीवरी के साथ साथ बच्चादानी की सफाई कर लेते हैं। उनका जो शरीर होता है वो इस तरह की उनकी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस होती है कि बहुत सारे पशु डिलीवरी के बाद ही 2 से 3 दिन के अंदर मेला छटाव कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद जो वो पशु, जो इस पशु ने डिलीवरी के साथ ही मेला छटाव कर लिया है, बच्चेदानी की सफाई कर ली है, तो वो पशु बाद में फिर
आप समझ सकते हैं कि मैला छटाव नहीं करेगा, क्योंकि उसके मैला छटाव जब ही करता है पशु जब पशु की बच्चादानी के अंदर कुछ होता है। पर अब जिस भैंस के अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो वो दोबारा से मैला छटाव क्यों करेगी, बच्चेदानी की सफाई क्यों करेगी। तो ऐसे केस में बहुत सारे पशुपालकों को, जैसे कि मेरे को, वहम हो जाता है कि कहीं भैंस के अंदर कुछ बच गया, कोई अवशेष बच गया मैला छटाव का, बच्चेदानी की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो हो सकता है कि भैंस हीट में ना आए, रिपीटर बन जाए, या फिर भैंस के अंदर सेप्टिक सफेदा बन जाए। तो इस बात की चिंता करते हुए हम डॉक्टर से जब सलाह लेते हैं तो डॉक्टर का यही कहना है कि 18 से 20 दिन के बीच, यानी कि 18, 19, 20 दिन की जब आपकी भैंस डिलीवरी किए हुए हो जाए और आपको ये शक है कि भैंस के अंदर कहीं कुछ कचरा बच ना जाए, तो हम इस वेटमेट इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु के ऊपर कर सकते हैं। वेटमेट लगाने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर जो है पशु क्रिस्टल क्लियर, यानी कि आसमान के जैसा, पानी के जैसा साफ कलर का डिस्चार्ज आपको दिखाएगी। इसका मतलब आपकी भैंस अंदर से बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पशु क्रिस्टल क्लियर, यानी कि पानी जैसा साफ कलर का डिस्चार्ज ना दिखा कर व्हाइट कलर का या रेड कलर का डिस्चार्ज दिखाती है, तो आपको समझना चाहिए कि पशु की बच्चादानी के अंदर अभी भी कचरा बचा हुआ है, जिसकी सफाई होना जरूरी है। तो आप समय रहते डॉक्टर से सलाह करें और उसकी सफाई के लिए पशु को कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर दें, या फिर देसी घी का हलवा और उसमें 25 ग्राम हल्दी मिला करके, जो हमने फार्मूला एक बार पहले आपको बताया था, जो कि काफी फेमस फार्मूला है, जिसका अक्सर सुरजीत सर भी अपने मुर्रा लवर गाइड चैनल पर आपको बताते हैं, विकी पंसारी ने भी बताया है। ये एक बहुत बेस्ट फार्मूला है हलवे वाला, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आपकी भैंस को इन्फेक्शन की शिकायत है तो। और अगर आपकी भैंस पानी जैसा साफ कलर का डिस्चार्ज दिखा देती है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पशु बिल्कुल ठीक है। और वो ये विटमिट लगने के बाद बहुत जल्दी हीट में भी आएगा और बहुत अच्छे तरीके से प्रेग्नेंट होकर प्रेग्नेंट रुक भी जाएगा। इतने अच्छे रिजल्ट इस वेटमेट इंजेक्शन के हैं। इसीलिए कोई भी भैंस आपके पास है और आपको ऐसा लगता है कि उसकी बच्चादानी में कहीं कोई अवशेष बच ना गया हो, तो आप चाहें तो बेझिझक होकर के ये 2 ml की मात्रा का वेटमेट या फिर 2 ml की मात्रा का प्रेगमा अपने पशु की 19-20 दिन की डिलीवरी होने पर लगा सकते हैं। इससे आपके पशु को फायदा मिलेगा और आपका पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।